Hello student, you are watching Mohan Pharmacy and today we will discuss about high blood pressure जिसे हम लोग हाइपरटेंशन की कंडीशन भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है ना, उसको किस तरह से समझेंगे वो हम लोग आज की क्लास में पूरी अच्छे से समझ लेंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ए कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्टरी वॉल कंटिन्यूअसली टू हाई। ये ऐसी कंडीशन है जब हमारे ब्लड का फोर्स आर्टरी की वॉल पर कंटिन्यूअसली कुछ समय के लिए बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी हेल्दी लड़का है, उसको मैंने 2-3 किलोमीटर तक दौड़ा दिया, तो उसका जाहिर सी बात है उसने दौड़ा है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। और जैसे ही वो थोड़ा सा रेस्ट की कंडीशन में आएगा उसका ब्लड प्रेशर फिर से सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपरटेंशन नहीं, मतलब उसको हम लोग हाइपरटेंशन नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि उसने इतनी दूर तक दौड़ा है 2-3 किलोमीटर। उस जाहिर सी बात है ये नॉर्मल है कि उसका बीपी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स कंडीशन में गया तो उसका क्या होगा, उसका बीपी अपने आप सेटल हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। हाइपरटेंसिव कंडीशन क्या होती है? कोई भी व्यक्ति है, उसने थोड़ा सा काम कर लिया या नहीं भी किया है तो उसका ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल लेवल से बढ़ जाएगा और वो कुछ दिन तक चलता रहेगा या कुछ समय तक उसका बीपी बढ़ा ही रहेगा, है ना। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हाइपरटेंसिव की कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, इसके आगे है यूजुअली हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर एबव 140/90 mmHg। यूजुअली मतलब आमतौर पर हाइपरटेंशन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर किससे ज्यादा हो जाए, 140 सिस्टोलिक हो या उससे ज्यादा चला जाए और डायस्टोलिक 90 हो या उससे ज्यादा चला जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन की कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, और क्या है? एंड इट कंसीडर सीवियर इफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज अबव 180/120 mmHg, है ना। अगर किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर 180/120 से ज्यादा mmHg से ज्यादा हो जाए, सिस्टोलिक जिसमें कितना है 180 या उससे ज्यादा चला जाए तो उसको सीवियर कंडीशन बोलेंगे, है ना। और डायस्टोलिक कितना हो जाए, 120 से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को सीवियर कंडीशन बोलेंगे, मतलब गंभीर कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, इसके आगे है 1 mmHg क्या होती है? ये एक यूनिट होती है जिसको हम लोग समझ लेंगे mmHg से। किसी भी ब्लड प्रेशर को mmHg से क्यों डिफाइन किया जाता है? ठीक है, तो 1 mmHg क्या होती है? ए यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू मर्करी 1 मिलीमीटर हाइट। जो एक मान लीजिए 1 mmHg अगर हम लोग देखते हैं तो वो क्या होगा? एक यूनिट ऑफ प्रेशर होगा, किसके बराबर होगा? मर्करी के 1 मिलीमीटर हाइट के बराबर होगा, है ना। इसीलिए हम लोग जब बीपी चेक करवाने जाते हैं तो मैनुअल वाले से जब चेक करता है तो उसमें मर्करी ऊपर चढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, है ना। वो 180 तक ले जाता है, तो उसका जो एक यूनिट ऑफ प्रेशर है वो 180 मान लीजिए उसका यूनिट ऑफ प्रेशर पहुंच जाता है मरकरी के कितने 180 मिलीमीटर हाइट तक पहुंच जाता है, तो उसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे है इट इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर बिकॉज इट इज नॉट शोइंग एनी क्लियर सिम्टम। मतलब इट इज ऑल्सो नोन साइलेंट किलर, इसको जो हमारा हाइपरटेंशन होता है इसको हम लोग साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कोई भी क्लियर सिम्टम शो नहीं करता, इसलिए इसको साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्लासिफिकेशन है बीपी का, है ना। एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2017 के अकॉर्डिंग ये आपका क्लासिफिकेशन है किसका? ब्लड प्रेशर का, है ना। इसमें क्या है? कैटेगरी है, सिस्टोलिक बीपी कितना है, डायस्टोलिक बीपी कितना है। सिस्टोलिक क्या होता है? इसकी पहले की वीडियो में मैंने हार्ट पे एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने समझाया कि सिस्टोलिक कंडीशन वो होती है जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है ना, पूरे बॉडी में भेजने के लिए हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, उस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक कंडीशन क्या होती है? डायस्टोलिक कंडीशन वो होती है जब हमारे हार्ट के अंदर फिर से ब्लड फील होता है ना, हार्ट हमारा रेस्ट की कंडीशन में होता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक, है ना।
तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद नॉर्मल बीपी कितने कितने तक कंसीडर किया जाता है? अगर 120 mmHg से अगर कम सिस्टोलिक है तो नॉर्मल होगा, और डायस्टोलिक 80 mmHg से कम है तो वो नॉर्मल बीपी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद है प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन, मतलब आपको हाइपरटेंशन होने वाला है ना। तो प्री हाइपरटेंसिव मतलब हाइपरटेंसिव कंडीशन होने के जस्ट पहले की कंडीशन क्या है? अगर आपका बीपी कितना 120 से 139 के बीच mmHg तक है और इधर 80/89 mmHg तक है, तो उसको आपको क्या बोला जाएगा? प्री हाइपरटेंसिव की कंडीशन कंसीडर की जाएगी। ठीक है। और इसके बाद है हाइपरटेंशन स्टेज 1। हाइपरटेंशन स्टेज 1 की कौन सी कंडीशन है? अगर आपका सिस्टोलिक बीपी 140 से 159 mmHg तक पहुंच जाता है और डायस्टोलिक कितना है 90 से 99 mmHg तक पहुंच जाता है, तो आप मतलब ब्लड प्रेशर के या हाइपरटेंशन की पहली स्टेज पर हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है? हाइपरटेंशन की सेकेंड स्टेज क्या है? अगर आपका बीपी कितना है 160 mmHg से ज्यादा हो जाता है और 100 mmHg मतलब 160 mmHg से ज्यादा हो जाता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक कितना 100 mmHg से ज्यादा हो जाता है डायस्टोलिक, तो आप ब्लड प्रेशर या कह सकते हो कि हाइपरटेंशन की सेकेंड स्टेज पर हैं। ठीक है। इसके बाद क्राइसिस की कंडीशन क्या है? अगर आपका बीपी सिस्टोलिक 180 से ज्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक कितना 120 mmHg से ज्यादा हो जाता है, तो आप क्राइसिस की कंडीशन में है, मतलब आपको कुछ भी हो सकता है ना, हार्ट अटैक वगैरह कुछ भी आपको हो सकता है। तो ये कंडीशन हो गई आपकी, क्लासिफिकेशन हो गया आपके ब्लड प्रेशर का। ठीक है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। आपके हाइपरटेंशन कितने टाइप का होता है? तो हाइपरटेंशन मेनली 2 टाइप का होता है। ठीक है। जो कि है पहला है प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को ही हम लोग इसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इट्स कॉजेज आर अननोन। इसके जो कॉजेज हैं, होने का कारण है, वो बेसिकली अननोन होता है इसका। ठीक है। इसका जो होने का कारण होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन का, उसका मतलब कॉज अननोन है, मतलब होने का रीजन अननोन होता है। ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। इसके कुछ कॉज होते हैं, मतलब होने के कुछ कारण होते हैं। ठीक है। इसमें पहला है किडनी प्रॉब्लम। ठीक है। किडनी प्रॉब्लम, किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन का, है ना। अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो फिल्ट्रेशन होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, है ना। अब फिल्ट्रेशन होना मान लीजिए बंद हो गया, तो आप जो सोडियम तो रोज खा रहे हैं ना, खाने में सोडियम नमकीन चीज आपको बहुत पसंद है ना, खाने में भी नमक यूज हो रहा है, तो आप लगातार नमकीन वाली चीजें, नमक वाली चीजें खा रहे हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट है? सोडियम प्रेजेंट है ना। अब सोडियम प्रेजेंट है, लगातार खा रहे हैं, किडनी में आपके प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? सोडियम बाहर निकल नहीं पा रहा है ना। किडनी क्या होती है? फिल्टर करके जो भी चीजें ज्यादा है, जैसे सोडियम ज्यादा है या पोटेशियम ज्यादा है, उसको बाहर निकाल देती है ना, फिल्टर आउट कर देती है। लेकिन अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो वो सोडियम को बाहर नहीं निकाल रही है। अब सोडियम को बाहर नहीं निकालेगी तो क्या हो जाएगा? सोडियम लगातार बॉडी में प्रेजेंट बढ़ता रहेगा, है ना। और सोडियम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और लगातार अगर आपका ब्लड प्रेशर कुछ समय तक के लिए इंक्रीज रहा तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपरटेंशन की कंडीशन कहलाएगी। ठीक है। ये आपका हो गया पहला कॉज। ठीक है। इसके बाद है दूसरा, एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर, है ना। अगर आपके एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर हो जाता है तो एल्डोस्टेरोन लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है ना एड्रीनल ग्लैंड, तो एल्डोस्टेरोन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब एल्डोस्टेरोन का क्या होता है? वो सिग्नल टू इंक्रीज सोडियम इन ब्लड, मतलब एल्डोस्टेरोन क्या करता है? वो एक सिग्नल देता है कि हमारे ब्लड के अंदर सोडियम का क्या करो? सोडियम के लेवल को बढ़ाओ, सोडियम के रिटेंशन को ज्यादा करो, है ना। सोडियम के रिटेंशन को बढ़ाओ, तो जिससे क्या हो जाएगा? ब्लड में बहुत ज्यादा सोडियम का रिटेंशन हो जाएगा, सोडियम बहुत ज्यादा ब्लड में प्रेजेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि सोडियम आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर की वजह से, है ना। और दूसरा क्या बढ़ेगा? एड्रीनलिन, है ना। एड्रीनलिन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? सिक्रीशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना।
जो एड्रीनलिन मतलब एड्रीनल ग्लैंड होती है वो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन निकालती है ना, तो एड्रीनलिन जब बढ़ता कंटिन्यूअसली क्या होगा, सिक्रीशन होता रहेगा, जिसकी वजह से एड्रीनलिन के सिक्रीशन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जो हमारा एड्रीनलिन है वो ब्लड प्रेशर को वैसे भी बढ़ाता है, तो इस तरह से ये जब ज्यादा मात्रा में सिक्रीशन हो जाएगा एड्रीनलिन का तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगली प्रॉब्लम क्या है, अगला कॉज क्या है, थायराइड प्रॉब्लम। ठीक है, थायराइड प्रॉब्लम अगर क्या है कि थायराइड में कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है तो हमारे थायराइड के जो हार्मोन्स हैं वो लगातार ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होते चले जाएंगे। थायराइड के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, T3 T4 होता है, ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन, है ना। तो जब ज्यादा मात्रा में थायराइड के हार्मोन सिक्रीट होने लगेंगे थायराइड में प्रॉब्लम की वजह से, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरथायराइडिज्म, है ना। हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे जब हमारा थायराइड ज्यादा मात्रा में अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करने लगेगा। ठीक है, तो जब हमारे बॉडी में ये हाइपरथायराइडिज्म हो गई, कंडीशन हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैल्शियम रिटेंशन इंक्रीज, मतलब हमारे बॉडी में कैल्शियम का रिटेंशन, हमारे ब्लड में कैल्शियम का रिटेंशन बढ़ जाएगा, और कैल्शियम का रिटेंशन बढ़ेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की ओर कैल्शियम पहुंचेगा, ज्यादा मात्रा में ब्लड में रहेगा कैल्शियम, तो क्या होगा, यहाँ पे भी फिर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर को वो बढ़ाएगा, और लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो वो कैसी कंडीशन हो जाएगी, हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप दोनों टाइप को आप हाइपरटेंशन के समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग बात करेंगे रिस्क फैक्टर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है ना। तो पहला है इसमें एज फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है। इसमें यह है कि कहीं पर रिटन रूल नहीं है, लेकिन जिसका भी बीपी बढ़ना होता है वो 65 की उम्र तक क्या हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर 65 आप क्रॉस कर गए तो आपको बहुत ही कम चांसेस है कि आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो। ठीक है, लेकिन अगर जिसका बढ़ना होगा वो 65 के एज के पहले उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एज। ठीक है, इसके बाद है जेनेटिक फैक्टर क्या है, मान लीजिए आपके बड़ों में, आपके पिताजी में या बाबा जी में, है ना, पिताजी के पिताजी में अगर आपके उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती थी तो आप में भी उसके जीन्स जरूर आएंगे, आपके पिता के में आएंगे, ये आपके पिता से उनके बच्चे में आएंगे, है ना, कि जीन्स आएंगे जिसमें ये प्रोबेबिलिटी होगी, ये संभावना होगी कि आपको भी हाइपरटेंशन की कंडीशन, मतलब हाइपरटेंशन का आपको भी सामना करना पड़े। इसके लिए बहुत सी स्टडी इन प्रोग्रेस है, मतलब बहुत सी स्टडीज चल रही हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि हाइपरटेंशन जीनेटिकली भी होता है, जीनोमिक्स के अंदर इसकी स्टडीज चल रही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ओबेसिटी मतलब मोटापा, है ना। मोटापा अगर आपको है तो हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है। किस प्रकार, अब मोटापा है तो उसमें बहुत सारा फैट जमा है, तो उसमें भाई ब्लड सप्लाई भी पहुंचानी है, तो ब्लड छोटी छोटी आर्टरीज में उसमें होंगी जिसमें ब्लड पहुंचाने में बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत होगी, तो इस तरह से भी उसको ब्लड को बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, वहां तक आर्टरीज तक क्या करने के लिए, ब्लड की सप्लाई पहुंचाने के लिए। और दूसरा तरीका क्या है भाई, बहुत ज्यादा मोटापा है जिसकी वजह से आर्टरीज में दबाव है ना, दबाव की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है आर्टरीज पे। किस प्रकार से, मान लीजिए आपने इतना पतला पाइप उठाया, है ना, पानी वाला पाइप, उसमें पाइप में जब इस तरह लगा करके गमले वगैरह सींचते होंगे तो आगे जब दाबते हैं तो पानी तो उतना ही निकलता है, लेकिन वो प्रेशर के साथ निकलता है ना, उस पानी का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से ब्लड का भी प्रेशर बढ़ जाता है जब मोटे आदमी का फैट जो रहता है, डिपॉजिट रहता है, वो आर्टरीज पे प्रेशर इस तरह से दबाता है दोनों तरफ से, है ना। अब दोनों तरफ से जब दबाया जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेशर ब्लड का बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो ओबेसिटी कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इस तरह से। और फिर क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। और एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन हो जाती है किस वजह से,
जिसकी वजह से क्या हो जाता है, चेस्ट में पेन भी हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। मतलब अगर हार्ट हमारा ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, सप्लाई नहीं कर पाएगा पूरी तरह से, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, चेस्ट पेन होगा और एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, टोबैको। टोबैको अगर हम लोग यूज करते हैं, तंबाकू वगैरह यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, निकोटीन प्रेजेंट होता है ना। और निकोटीन क्या करता है, हमारे ब्लड के जो प्रेशर होता है, बीपी को वो बढ़ाता ही बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद है डाइट। डाइट एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। आप क्या करते हैं, सॉल्ट का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं तो भी आपका हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, है ना भाई। सॉल्ट ज्यादा मात्रा में, यानी मतलब ये सॉल्ट में क्या होता है, NaCl होता है ना। और जो ये Na होता है, सोडियम होता है, ये हमारे बीपी को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर ज्यादा आप सॉल्टी चीजें खाते हैं तो आपका भी बीपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसके बाद है ऑयल। ऑयल अगर आप अच्छा ऑयल नहीं यूज कर रहे हैं, है ना, मतलब लो डेंसिटी लिपिड यूज कर रहे हैं ना, लो डेंसिटी वाला, तो उसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। वो क्या करेगी, आपकी जो ये आर्टरी है, मान लीजिए ये आर्टरी है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, इतना मोटाई में कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो आपका जो आर्टरी इतनी मोटी, इतने में ब्लड बह रहा था, जब इतने में ब्लड बहेगा, इतने में पहले बह रहा था ब्लड इतने मोटे में, है ना, अब जब इतनी मोटी बची, अंदर का इतना ही स्पेस बचा आर्टरी में, तो क्या हो जाएगा, अपने आप, भाई ब्लड तो उतना ही बहना है ना, तो अपने आप ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, आर्टरी का बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से कुछ होगा। ऑयल अगर आप लो डेंसिटी ऑयल, मतलब अच्छे ऑयल का उपयोग नहीं कर रहे हैं डाइट में। ठीक है, इसके बाद है एल्कोहल। अगर एल्कोहल भी आप ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस कंडीशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन होती है जो कि ज्यादातर पेशेंट्स में होती है। लोग जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में रहने लगते हैं तो उनका भी बीपी कंटिन्यूअसली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या बढ़ा रहता है। तो और कुछ दिन तक अगर उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा सोच कर रहे हैं, लगातार बढ़ा रहा, तो वो कैसी कंडीशन हो जाएगी, हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाएगी। हाइपरटेंशन की कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर लगातार आप मतलब स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं, टेंशन लिए रहते हैं, है ना। इसके बाद क्या है, ड्रग है ना। बहुत सी ऐसी ड्रग होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, जैसे कि कोकीन है ना, ये एम्फेटामिन है जो CNS स्टिमुलेंट है ना। ये भी ड्रग क्या करेंगी, हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका ये हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में बात करूंगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।